हालेलुया। और निकालेंगे प्रभु के वचन में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, निर्गमन 15। अध्याय 22 से लेकर 26 तक पढ़ना शुरू करेंगे। 22वें वचन से जल्दी जल्दी पढ़ें। हालेलुया। ध्यान दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, 22वां वचन पढ़ना। हाँ, और आगे हालेलुया। एक छोटी सी घटना जो हमारा विषय है, कुछ और है, पर मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर लाल समुद्र अभी अभी 2 भाग हुआ है, और 15 अध्याय में मरियम ने डबली लेके बढ़िया गाना गाई है, बड़ी आराधना हुई है। 1 पद से लेकर 18 पद तक हम देखते हैं, बढ़िया परमेश्वर की आराधना का गीत है। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, क्या गीत गा रहे हैं? यहोवा के लिए गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। और उसके आगे लिखा है, क्योंकि घोड़ों को सवारों सहित उसने समुद्र में डाल दिया। बड़ी बड़ी उनकी महिमा हुई। फिरौन, उसके घोड़े, उसके रथ, सबको परमेश्वर ने समुद्र में उसके शत्रुओं को डुबो दिया। पर इस्राएलियों के परमेश्वर ने क्या निकाला? जंगल में मार फेंका। हालेलुया। जोर से हालेलुया। और देखिए, अक्सर हम लोग धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देने के तुरंत बाद आगे की परिस्थिति में फिर से हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये सब मनुष्यों के संग होता है। पर याद रखिए, आज का जो विषय मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका कुड़कुड़ाहट आपकी बीमारी का कारण बनता है, बीमारी लाने का, रोग लाने का कारण बनता है। आपका अपना स्वभाव और आपका अपना कुड़कुड़ाना और शिकायत करना। यहाँ पर धन्यवाद दे रहे। क्यों धन्यवाद दे रहे? जो प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस देखा और इतना नहीं, 2 भाग किया, इस्राएलियों को तो निकाला, और जब पीछे के शत्रु आए तो समुद्र फिर से वापस आ गया। तो शत्रु डूब पड़े, पर इस्राएली लोग क्या हो गए? परमेश्वर के लोग पार हो गए। हालेलुया। तो इतने बड़े काम देखने के बावजूद अभी जब एक समस्या आ गई आगे। अब समस्या क्या आई है? अभी 3 दिन से पानी नहीं मिला। कई बार परमेश्वर उनकी परीक्षा करता था या होने देता था, क्योंकि वो उनको जांचता था, अभी अभी मैंने बड़ा काम किया है, अब आगे भी हम इस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। हमारा स्वभाव मालूम क्या है? हम कल के उपकारों को भूल जाते हैं। बीते दिनों प्रभु ने क्या किया उसको हम
भूल जाते हैं, आगे हमारे साथ नहीं हो रहा है, बस उसको देखते हैं और हमारा स्वभाव क्या है, कुड़कुड़ाने वाला, चिड़चिड़ाने वाला, लड़ने वाला, शिकायत करने वाला। पर आज जो वचन है उसको आप ध्यान से समझे। यदि वचन को समझ गए, हम सबको परमेश्वर भला चंगा रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है, वो कहता है मैं यहोवा राफा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ तो ताकि बोलो धन्यवाद प्रभु, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू वचन बेचकर मुझको चंगा करता है। हालेलुया। और जब चंगाई की बात आई तो केवल शरीर मत बोलो, केवल सर दर्द, पैर दर्द, ये बीमारी, वो बीमारी। पर बीमारी का मतलब होता है मानसिक बीमारी, बीमारी का मतलब होता है आत्मिक बीमारी। प्रभु के वचन में लिखा है यिर्मयाह 33:6 में, मैं तेरे देश को चंगा करूंगा, मैं तेरे नगर को स्वास्थ्य को चंगाई दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब बीमारी केवल शरीर में नहीं है, परिवार में, मन में, हालेलुया, देश में। और प्रभु कहता है मैं चंगा करूंगा। पर आज हम देखेंगे ये बीमारी आती किससे? प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी का कारण मालूम होना चाहिए। प्रभु के दास ने, डेरिक प्रिंस ने किताब लिखा है दुष्ट आत्मा कैसे निकाले, पर दुष्ट आत्मा अंदर आई कैसे उसको जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बीमारी आई कैसे? अक्सर क्या होता था, अक्सर क्यों बारिश आने वाली है, मैं तो पहले समय में बारिश में अक्सर बीमार पड़ता था, कोई बड़ी बीमारी नहीं, सिर दर्द। तो मुझे मालूम चला जो बारिश का पानी मेरे को सूट नहीं होता था ना, और जब छोटा था ना तो पंखा भी सूट नहीं होता था, मैं सर के पर पंखा चलो सर एकदम पकड़ता था। उसके लिए मैंने दुआ करा, मैंने प्रभु में ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये अधिकार नहीं है कि मैं क्या करूं, इस तरह से पंखे से या कुछ और तकलीफ से मैं क्या हो जाऊं, मेरा सिर पकड़ने लगे। तो प्रभु ने ठीक कर दिया, मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, कोई कितने भी भारी हवा में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वैसी बारिश के समय में दूसरे बारिश नहीं हो कितना नहा लूं, पर बारिश का पानी पड़ता था तो सर क्या होता है, दर्द देने में तो सर्दी हो जाती। पर हम कारण जानते हैं बीमारी कहां से आई है। आपका पेट दर्द क्यों हुआ, रात में कुछ गड़बड़ खाए तो आप कारण ढूंढते हो। हालेलुया। कारण ढूंढते ही क्यों हुआ। एक प्रभु के दास है पास्टर साहब, वो मेरे को बता रहे थे उनको शुगर हो गई। बोले शुगर क्यों हो गई, तो कारण मालूम बता रहे थे। वो बोला एक बार मैं बहुत लंबी यात्रा में था, सेवा ही में था, और खूब आइसक्रीम खाया, खूब आइसक्रीम खाया। वो बोलता अचानक से जब चेक कराया तो क्या हो गई, उनकी फैमिली में तो थी परंतु साथ साथ उनके ऊपर भी आके हो गई, एक रास्ता मिल गया शुगर का, बीमारी के आने का। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से। क्या लिखा है, 3 दिन की यात्रा में उनको क्या नहीं मिला, पानी नहीं मिला। और जब पानी नहीं मिला तो क्या करने लगे वो, पढ़ो क्या करने लगे, 22-23 पढ़िए क्या करने लगे। हाँ 24 पढ़ो, 24 पढ़ो। हाँ बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। तो क्या करने लगे, बकबक करने लगे। किसके विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध। ये बुड़बुड़ाना परमेश्वर और मनुष्य दोनों के विरुद्ध में होता है। हालेलुया। अरे दोस्त बोलो हालेलुया। अपने बच्चों से अपने आप को जांचो, आप किस किस के विरुद्ध बकबक करते रहते हो, बुड़बुड़ाते रहते हो। आपको लगता है मेरी पड़ोसी ने ऐसा किया इसलिए मैं बोला, मेरी पत्नी ने किया, पति ने किया, बच्चों ने किया, जो भी किया XYZ। पर आपका ये बकबक करना, कुड़कुड़ाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हालेलुया। सुन रहे हैं, पड़ोसी को बोलो मेरा बकबक करना, कुड़कुड़ाना मेरी सेहत के लिए नुकसानदायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कई लोग कभी चंगे नहीं होते, कारण क्या है, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं सुधारते, अपना मुंह नहीं सुधारते, और इसलिए कभी चंगे नहीं हो पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम बोलते हैं चंगा क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर का तो स्वभाव क्या है, चंगा करते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी मत सोचना, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, चंगा करना। फिर बीमारी क्यों है, क्योंकि हमने बकबक किया है, कुड़कुड़ाया है, और भी हमने बातें परमेश्वर के वचन से आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। और ये बताना और कुड़कुड़ाना रास्ता खोलता। अब देखो वो पुराना चमत्कार को लाल समुद्र को 2 बार किया, तुरंत भूल गए। बीते दिनों में आप चंगे हुए थे, पर आगे फिर कुड़कुड़ाने लगे। बीते दिनों में आपकी आवश्यकताएं पूरी हुई थी, पर आगे भूल गए पिछली बातें। इसलिए हमने भजन 103 पढ़ा, दाऊद के समान रोज बोलो, वो मेरे अधर्मों को
मेरे सब लोगों को, मेरे प्राण को, तो आगे भी चंगा करेगा, आगे भी क्षमा करेगा, आगे भी प्राण बचाएगा, आगे भी लालसाओं को पूरी करेगा। पर एक अभी एक परीक्षा आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आई अभी एक परीक्षा, और उस परीक्षा में क्या करने लगे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझिए परमेश्वर क्या चाह रहा है। बाइबल में लिखा है, अभी नए नियम में परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता। वो पुराने नियम में हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर ने परीक्षा की। हालेलुया। परमेश्वर ने परीक्षा क्या देखते, क्यों परीक्षा किया? अभी हम बड़ा चमत्कार है, आगे देखता हूं लोग क्या करते हैं। अभी भी मेरे पर भरोसा है, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया, क्या वो परमेश्वर पानी देगा? क्या नहीं देगा? हालेलुया। इन दिनों में बड़ी बड़ी बीमारियों की चंगाई हुई है, बड़े बड़े काम हुए हैं, आगे करेगा या नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों में परीक्षा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते दिनों में परमेश्वर ने आपके घर को संभाला। हालेलुया। सोच कर देखो, कोरोना में कई लोग की कमाइयां बंद थी, फिर भी बैठे बैठे परमेश्वर ने क्या किया? खिलाया। हालेलुया। खिलाया कि नहीं खिलाया? ना, कई लोग चिंतित थे, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो कुछ की मजदूरी करते थे, पर उनके घर में क्या था? परमेश्वर भोजन। एक बहन मेरे को बोलती है, कुछ काम नहीं करती थी, पर प्रभु को धन्यवाद देके बोलती है, भैया मैंने पूरी लॉकडाउन में पूरे साल भर जितना मैंने मेरे लॉकडाउन में नहीं खाई थी, उससे अच्छा भोजन मैंने कब करी हूँ? इस कोरोना की बीमारी के समय परमेश्वर ने अच्छे अच्छे भोजन को मेरे घर में आने दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर उस समय करता था, आगे भी करेगा, करेगा। पर परमेश्वर हमारे अंदर उस धीरज को, उस संयम को, वो गुणों को डालना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर इस स्वभाव है तुरंत कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना। पर और शैतान यही चाहता है, वो परमेश्वर चाहता है यही, इसी चीजों पर तुम क्या पाओ? जय पाओ। परमेश्वर बोलता है इन चीजों पे क्या पाओगे? चंगे रहोगे। शैतान बोलता है, और शैतान बोलता है करो, तो शैतान करवाता है। तो बड़े ध्यान देते, शैतान को बीमारी लाने का अधिकार नहीं है। शैतान को बीमारी लाने का अधिकार, पर वो रास्ता बनाता है आप ही के द्वारा, ताकि आप दरवाजा खोलो और क्या आ जाए? बीमारियां। नहीं खुलाओगे, दरवाजा नहीं खोलेगा बीमारी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे जोर से बोलो हालेलुया। तो क्यों रास्ता क्यों खोला? कौन ने खोला? शैतान ने केवल फुसफुसाया है कान में आके, ऐसा कर तुम, ऐसा बोल, ऐसा खोला और परीक्षा आने दिया। और आपने क्या किया? आप इन शैतान की योजनाओं को सफल होने दिया। हालेलुया। वचन को जानते तो आप उस समय में क्या करते? परमेश्वर का धन्यवाद करते। क्या धन्यवाद करते? प्रभु तेरा धन्यवाद, जो बात किया है वो बहुत जल्दी तो हमें क्या देने वाला है? पानी देगा। हालेलुया। हम अभी भी विश्वास करते हैं जिसने इतना बड़ा काम किया, उसके लिए पानी देना कोई बड़ा काम नहीं है, पर ऐसा नहीं किया। हालेलुया। हम सबके संग यही होता है, हम धन्यवाद देना भूल जाते, परिस्थितियों में खो जाते हैं, और मन में चिंता, शिकायत, चिड़चिड़ाहट वो हमारे अंदर आ जाती है। पढ़ो 24 पढ़ो, फिर से 24 उसके आगे पढ़ो। हाँ हाँ। और हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कुड़कुड़ाहट किसके विरुद्ध में है? यहाँ ध्यान दो, कुड़कुड़ाहट किसके विरुद्ध में है? मूसा। मूसा कौन है? उनका अधिकारी। हालेलुया। आप सोचो, आप कुड़कुड़ाते किसी इंसान के खिलाफ नहीं हो, केवल आप प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हो, क्योंकि क्या बोलते हो? तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, पर आप उसी के विरुद्ध क्या करते हो? अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ये हुआ और मेरे घर में ये हुआ। किसके विरुद्ध में? बोलो ना। आप समझो। मैं चाहता हूं अपनी आंखें खोलो, आज बोलो प्रभु मेरी आंखें खोल, मेरी समझ को खोल, मैं समझ सकूं मैं कहां गलती कर रहा हूं, कहां बीमारी को आने का रास्ता मिल रहा है, क्योंकि तू बीमारी नहीं भेजता है। हालेलुया। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, पर कहां गलती हो रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गलती कहां है जिस कारण से बीमारी आ रही है?
किसके विरुद्ध में है? मूसा। मूसा कौन है? उनका अगवा। हालेलुया। हम भी अपने लोगों के विरुद्ध में ही कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से, वचन बहुत जल्दी बता रहा, काफी लंबा है पर मैं शॉर्ट बता रहा। आप अक्सर किसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं मालूम है? अक्सर हम अपने देश के नेता के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं ना। कितनी गालियां बक देते कई लोग ना, ऐसा नहीं हुआ मेरे शहर में, ऐसा नहीं हुआ मेरे देश में, ऐसा नहीं हुआ। पर मालूम है क्या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आशीष दो। क्या दो? आशीष दो। पहला पत्रस में लिखा है तुम आशीष देने के लिए। अरे बड़ा मुश्किल है यार, देश का हाल ऐसा है, शहर का हाल ऐसा है, मेरे मोहल्ले का। अभी तो आने दो बारिश, जब नालियां भरेगी, घरों में पानी घुसेगा, फिर देखो कैसे भगेंगे पार्षद को और नेता को और इसको, फिर गालियां सुनो। बताओ सबके संग होता है ना, ठीक है ना। परंतु बाइबल क्या कहती है? बोलो ना, बाइबल क्या कहती है? निकाली मेरा मुंह से बाबा। क्या दो? बदले में क्या दो? हालेलुया। बड़ा मुश्किल है ना, पर मैं किसी दो चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको आगे बताऊंगा। संसार में ये चीज है, अब संसार की चीजों को लाओगे तो बाइबल में लिखा है, आगे लिखा, मैं आपको बढ़ाना चाह रहा हूं कि जितने रोग मैंने किसने भेजे हैं? मिस्र में भेजे, उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं आई। पर बीमारी कहां भेजा परमेश्वर ने? जोर से बोलो, कहां भेजा है? मिस्र क्या है? संसार। तो प्रभु को नहीं, कलीसिया में बीमारी नहीं भेजा है, कलीसिया में चंगाई है, पर बीमारी कहां पर है? संसार में। पर अब संसार की चीजों को लाओगे, हालेलुया, तो ऑटोमेटिक वो चीज घर में आएगी। प्रेज द लॉर्ड। अब जब बाहर की चीजों को घर के अंदर लाओगे तो उसके साथ वो चीज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हालेलुया। और उस चीज को समझने की आवश्यकता है, मैं कौन सी संसारी चीजों को अपना रहा हूं। आपको जानना है ये जो चिंता, ये कुड़कुड़ाहट, ये बुड़बुड़ाहट, ये बुदबुदाना परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसकी ओर से है? परमेश्वर। चाहे आप किसके विरुद्ध भी करो। हाँ, तो यहाँ पर जो अधिकार होता है, अथॉरिटीज होते हैं, हम अपने देश के नेता के विरुद्ध में, शहर के अधिकारियों के विरुद्ध में, चलो जान दो, कई बार हम पास्टर के विरुद्ध में, कई बार अपने घर के जो घर के अगुआ होते हैं, हम घर के अगुओं के विरुद्ध में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कोरा और अबीराम, नाम सुने आप लोगों ने? कौन ने सुने? सुने? कौन थे? बोलो ना, कौन थे? इजरायली थे ये भी। तो किसके विरुद्ध कुड़कुड़ाए थे? मूसा और हारून, लीडर्स के विरुद्ध। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूं। कभी भी किसी भी प्रभु के दास के विरुद्ध में बुड़बुड़ाना नहीं। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, किसी मालूम नहीं चलता है ना कोई गलत बात, मुंह बंद रखो। मालूम है वो ऐसा गलत करता है, चुपचाप दूर हो जाओ, मुंह बंद रखो। हालेलुया। पर बुराइयां करना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना ये आपका काम नहीं है। मैं एक जन से अभी कुछ पास्टर से मैं पूछ रहा था कि कुछ घटना ऐसी घटी, तो मैंने एक पास्टर से पूछा, मूसा ने एक खुशी औरत को ले लिया, एक शादी कर चुका था, मूसा ने दूसरी औरत लिया खुशी, तो क्या हुआ ये ध्यान दो। मूसा ने सही किया कि गलत किया? आप बताओ, सही किया गलत किया? दूसरी शादी उस जमाने में करते थे, गलत नहीं करते, अभी के जमाने में गलत था, ठीक है ना। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो कौन ने कुड़कुड़ाया? हारून, उसके अपने भाई ने और उसकी अपनी बहन ने कुड़कुड़ाई। अरे क्या मूसा से परमेश्वर बात करता है? हमसे नहीं बात करता। अब सोचो यही मरियम जो भी गाना गा रही है यहाँ पर, मालूम है इसको क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? छोड़ दो। किसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाई? अपने बड़े भाई, अपने भाई, और भाई नहीं, क्या था उस जमाने का? अधिकारी। अब समझ के देखो, आप पास्टर, किसी अभिषेक, किसके विरुद्ध में क्या कुड़कुड़ाते हो, क्या कुड़कुड़ाते हो? हालेलुया। मैं आपको चेतावनी देके बोल रहा हूं, तो ये काम कभी मत करना। हालेलुया। यदि आप देख रहे हो प्रभु के दासों में गलतियां देख रहे हो, दुआ करो उसके लिए। हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? दुआ करना, प्रार्थना करना। वो आपकी कलीसिया का है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उससे उसको प्रेम दिखाओ। आपकी कलीसिया करिए, उससे दूर हो जाओ। हालेलुया। उसके बारे में भी मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे ध्यान से?
हालेलुया। अब यहाँ पर हम दूसरे विषय में जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने ये रास्ता देखा, कहां से आई बीमारियां, कहां से आई, कहां से रास्ता खुला, क्योंकि ये बीमारी कहां के लिए भेजा परमेश्वर ने, मिशन के लिए भेजा। कितनी विपत्तियां आपको मालूम, पिछले बार मैं बता रहा था, ओले आए, बपोले निकले, मेंढक आए, उटकी आई, जानवर मर गए, पहलौटे मर गए। इस्राएलियों को कुछ नुकसान हुआ? कुछ नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर अंतर करता है, किसने? मसीहों में और गैर मसीहों में, संसारिक लोगों में और कलीसिया के लोगों में। आप कौन से लोग? किसी के मुंह से नहीं निकल रहा, सब बाहर वाले आके बन गए हैं। कहाँ के हो आप लोग? वो तो पूरे पूरे लगते नहीं, दो चार को सोच के लगता है, और बाकी लोग का जीवन आधा संसार ही में लिखता है, 10% लिखता है प्रभु ने। माफ करना, क्योंकि आपका व्यवहार बताता है कि आप ज्यादा 90% कहाँ के हो, 10% कहाँ के हो। तो संसार का 90% आएगा और प्रभु का कितना आएगा? बस अनुपात निकालिए। और जिस दिन 100% प्रभु के होंगे ना, तो 100% प्रभु का रहेगा, और संसार में कुछ भी नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए मैं भी कल ही प्रभु के बड़े दास का वचन सुन रहा था कि तुम्हारा शरीर, शरीर नहीं, प्रभु किसके लिए लिखा है? ये कलीसिया है ना, वो किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर। और परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है? पर अभी तक कोई कलीसिया का मतलब नहीं समझ रहा है, कोई समर्पण नहीं कलीसिया के लिए। एक पास्टर करेगा या 2-4 बहनें करेंगी, बाकी सब कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है, अपने धंधे से मतलब है। पर आप, इससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मेरा काम सिखाना है, नुकसान आप अपना कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। और जितना आप कलीसिया के प्रभु बन के रहोगे ना, उतना आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। ये किसका मंदिर है? ये बिल्डिंग नहीं, ये किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर। और इसमें कौन वास करता है? तो जब परमेश्वर देखता है ये आंख का है, अच्छा, ये नाक का है, अच्छा, ये कान का है, मतलब आप क्या शरीर देख के हम तो हो। और जब आप भाया होते हो, आप अनुशासन जीवन जीते हो, आप अलग से पिक्चर जाते हो, जब मन भटकता रहता है, प्रभु की उपस्थिति सब कुछ देखती है। हालेलुया। इसलिए जब भगवान आते हो ना, तैयारी से और डरते और कांपते हो रहे। और अपने जीवन को शनिवार एक दिन से मैं बैठे बैठे सोच रहा था, प्रभु ने मेरे मन में डाला, आपसे ज्यादा परमेश्वर और शैतान दोनों किसको इंपॉर्टेंस देते हैं मालूम है? ना ध्यान दो, रविवार के दिन। मानते हो ये बात? मानते हो? हालेलुया। पिछले 2 रविवार से 2 घटनाएं घटी हैं, ठीक है ना? वो दोनों घटनाएं मैं आपको नहीं बताऊंगा, व्यक्तिगत मेरे को बताऊंगा। इसके पहले के दूसरे रविवार में सुबह मैं उठा, अचानक से एक सप्ताह प्रभु ने दिया, और वही घटना घटी कलीसिया में। फिर मैं दूसरे, इसके पहले वाली रविवार में उठा, फिर प्रभु ने इसका दर्शन किया, फिर वही घटना पिछले रविवार घटी, ठीक है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है रविवार का दिन का महत्व है, और शैतान भी जानता है। और इसलिए वो कम से कम वो शुक्रवार रविवार से काम करना तो काम करेगा। कैसे रोकूं, कैसे इसको रोकूं, कैसे रोकूं चल जाने से, कैसे आराधना में आने से रोकूं, क्या करूं? हालेलुया। और यदि आप सावधान नहीं होना तो आपके जीवन में शैतान क्या हो जाएगा? संसार। यदि हम संसारिक रहोगे तो संसार की चीजें क्या होगी? सफल होगी। जब आत्मिक रहोगे, हालेलुया, तो किसकी बात सफल होगी? परमेश्वर चंगा करेगा, मन को, आत्मा को, शरीर को चंगा करेगा, परिवार को चंगा करेंगे। कहीं तो शरीर तो चंगा है, कहीं तो मन चंगा नहीं है, डिस्टर्ब है वो पूरे समय। इसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, इसको बता रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं, चर्च की गड़बड़ी देख रहे हैं, चर्च की कमियां देख रहे हैं, प्रभु की दास की कमियां देख रहे हैं, बीमार है वो। हालेलुया। क्यों ऐसा? वो क्यों ऐसा है? कहां पर है वो? कलीसिया के बाहर। ये किसकी कलीसिया है? यीशु मसीह की कलीसिया है ये। हालेलुया। ये मास्टर की नहीं है, मास्टर को प्रभु ने रखा है। हालेलुया। पहले को दूसरा आ जाएगा, पर किसको रखा है? परमेश्वर ने रखा है। पर कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की है। इसको समझो। हालेलुया।
और नहीं समझोगे, इसको आदर नहीं दोगे, पूरा इज्जत नहीं दोगे, पूरा समर्पण नहीं दोगे, कहीं से भी प्रभु ने आशीषें बताई। क्या लिखा भजन सिंगर 92 में, मेरे भवन में रोपे जाएंगे, लहलाएंगे, रस भरे होंगे। हालेलुया। अभी सूखे सूखे से क्यों नहीं है रस? बोलो ना। समर्पण, भवन में समर्पण ही नहीं है अच्छे से। भवन का समर्पण पढ़ने समझो, बाइबल में खोल के पढ़ो। हालेलुया। प्रभु रस भरे बनाएगा आपके जीवन को। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह उठे धोए कपड़े पहने, चलो चलो, ये नहीं समर्पण। शनिवार से तैयारी चालू हो जाती है प्रभु के भवन में। मैं अपने पिताजी से बहुत अच्छी चीज सीखा। वो बहुत ज्यादा आत्मिक नहीं थे मेरे पिता, शिल्पा के दादा। उनकी एक अच्छी आदत, जब वो पहले वो कैथलिक थे, और जैसे जब वो प्रभु में आए, रोमन कैथलिक से प्रभु में आए, उनके जीवन की मैंने एक बात देखा। उनको पास में भी जाते थे चर्च, वो पहले कहते सुबह सुबह अपनी गाड़ी साफ करते थे, क्योंकि उस गाड़ी में चल जा रहा हूं, पहले गाड़ी चमका देते, फिर अपने कपड़े निकालते थे, अपने कपड़े चमकाते थे, शूज मैचिंग शूज निकालते थे, फिर वो मैचिंग कपड़े पहनते थे। जैसा मैं नहीं आया, मेरे पिताजी थे, ये आइए थोड़ी सी मैचिंग, ठीक है। तो मैचिंग कपड़े निकालते थे। उसके बाद उनकी तैयारी, अपना बाइबल, उसके बाद अपनी भेंट, पूरी तैयारी शनिवार को कर लेते थे, क्योंकि सुबह मुझे कहाँ जाना है? चर्च का। पूरी तैयारी उनकी रहती थी शनिवार को। कहाँ के लिए? हालेलुया। चलो कि मैंने चीज उनको देखा कि वो एक दिन पहले से अपने आप को प्रभु के भवन के लिए क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। अब मैंने वो चीज उनको अच्छी चीज सीखा, थोड़ी बहुत मैंने सीखा उनसे कि मुझे भी ऐसा करना है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। 25वां वचन पढ़िए जल्दी। और परमेश्वर ने उसको एक पौधा दिखाया। क्या दिखाया? पौधा। और आगे पानी में डाला। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने दिखाया। मूसा ने दुआ किया, परमेश्वर ने क्या किया? बस वो लोग समझेंगे इसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये पानी कड़वा है, इसको मीठा कर रहा है। हालेलुया। जीवन में कड़वाहट है, बीमारी आ चुकी है। हालेलुया। क्या क्या मिठास? बोले अब तो बीमारी आ गई है। आ गई ना बीमारी, घर में बीमारी आ चुकी है। अब करना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। चाहते समाधान, समाधान चाहते, उस कड़वे को मीठा करना चाहते। बाइबल कहती है मूसा ने दुआ करे, प्रभु कड़वा जाना है, कड़वा जाना है, उसको समाधान नहीं मालूम। परमेश्वर ने बोला एक पौधा। अच्छा, बाइबल में उस पौधे का नाम नहीं आया, तो लोग किसी पौधे को भगवान लगते, पौधे की पूजा करने लगते। प्रभु ने पौधा निकाला, बोला मैं इसको किसी चीज में वृक्ष लिखा, पेड़ लिखा, लिया उसको, काटा और कहाँ डाल दिया? पानी। अब बोला अब चख जरा। जब चखा तो क्या हो गया? पानी मीठा हो गया। हालेलुया। अब सुनो बड़े ध्यान से, बाइबल में लिखा है, आगे इसका मतलब समझेंगे हम लोग। बाइबल में लिखा है, इसी मूसा के जमाने में गिनती की पुस्तक में लिखा है कि लोगों ने गुड़गुड़ाए, तब सांप निकल के आ गया। क्या निकल के आए? सांप। क्या किसको दिखाता है? श्राप को। तो दूसरी चीज, बीमारी भी आती है और क्या आता है? श्राप भी आता है। तब गुड़गुड़ाने लगे, मूसा के पास आए, कहीं मरने लगे, कहीं दर्द में थे, तो परमेश्वर के पास फिर आगे परमेश्वर ने बोला एक काम करो, एक पीतल का सांप बना। क्या कर? पीतल का सांप बना, उसको ऊंचे पे खड़ा कर और सबको बोलो देखो देखो। और जब सब लोग क्या बोलने लगे? पीतल के सांप को देखने लगे, और जितनों ने देखा तुरंत क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। परंतु वो पीतल का सांप क्या था मालूम है? वो दिखा रहा था कि परमेश्वर ने तुम्हारे श्राप को क्या कर लिया है। कि इस बात का चिन्ह था। और सुनो, पौधे और लकड़ी का मतलब समझो। बाइबल में लिखा हुआ है गलातियों 3 अध्याय 13 से 15 पद में, यीशु मसीह ने स्वयं हमारे श्रापों को क्या किया है। तो मूसा के जमाने में एक उदाहरण था, उसको प्रभु ने पूरा कर दिया। और श्राप तो है उस लकड़ी में लेकर यीशु मसीह क्या हो गया है? चमक।
हालेलुया। अब आपकी जिंदगी में वो लकड़ी आना जरूरी है। वो लकड़ी का नाम क्या है? क्रूस है। यीशु मसीह की सलीब है और लिखा भी हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पहला कोरिन्थियों 1:18 में, क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है और नाश होने वालों के लिए मूर्खता। हालेलुया। जो जो समझते नहीं है क्रूस क्या है, वचन को नहीं समझते हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं। और जो उसको समझते हैं, समझने का मतलब इस वचनों को धन्यवाद देते, शुक्र ने मेरे प्राप्त दिया, श्राप दिया, बीमारी दिया, मेरे लिए कोड़े खाए, पूरे समय किसके विचार करते हैं? क्रूस पर। एक प्रभु के दास बता रहे थे, उसके बाद उनके पास भी लड़का है, बहुत गंदी आदत में था, भयंकर गंदी आदत, गंदे गंदे पिक्चर देखता था, गंदी आदत में, गंदी आदत में लिप्त हो गया। प्रभु ने अनुरोध किया, उसने उद्धार पाया। पर उद्धार पाने के बाद भी ना उसकी आंखें और सोच गंदी सी, वो कभी भी किसी को देखता तो वही गंदे विचार आता, गंदी 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 सोच आती, बहुत परेशान हो गया। तो प्रभु के दास के पास आया, बोला प्रभु बोला सर, मास्टर साहब, ये समस्या है, मैं यीशु में आ गया पर मेरे साथ अभी भी ऐसा गंदा काम चल रहा है। मैं मोबाइल देखना, गंदे चित्र देखना बंद कर दिया, फिर भी हो रहा है मेरे साथ। तो प्रभु के दास ने बोला 40 दिन उपवास में था, प्रार्थना मत करना चाहता, केवल यीशु मसीह के क्रूस पर विचार करना। किस पर विचार करना? यीशु मसीह के क्रूस पर। क्रूस में प्रभु ने ये किया, क्रूस के वचन पर यीशु ने यह कहा, क्रूस क्या है, क्रूस कैसा है, क्रूस से जीवन है, सारे क्रूस के वचन और यीशु मसीह के बलिदान और क्रूस को याद करना। 40 दिन के बाद उसको क्या हो गया? छुटकारा हो गया। सारे सोच विचार हो गए। बाइबल कहती है क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की, जैसे ये पौधा को पानी में डाला गया, पानी मीठा हो गया, आपको भी अपने जीवन में क्या करना है? बोलना, इस क्रूस के वचन को डालने की आवश्यकता है, तब आपकी बीमारी जाएगी। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए यीशु ने क्रूस में क्या किया। वचन क्या रहता है? एलीशा के समय में एलीशा के लोग 6 लोग सड़ गया, लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी क्या हो गई? पानी निकल गई। और बेचारे लोग, सॉरी, उन लोग कितने सक्षम नहीं थे, गरीब थे। तो एक चेले ने बोला एलीशा को, अरे कुल्हाड़ी मांग के लाई थी, उधारी की थी। और टेंशन खुद की होगी, चल जाता। दूसरे की कुल्हाड़ी डूब गई, तो उन्होंने बोला, तब एलीशा को बोला, एलीशा ने लकड़ी लिया, बोला कहाँ गिरी है? बोला वही डाल दी। लकड़ी को क्या करा? वही डाल दो। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन, कुल्हाड़ी क्या करने लगी? लकड़ी डाली करने लगा। क्यों लिखा? मालूम है, आप जब प्रभु के यीशु का क्रूस आएगा ना आपके जीवन में, ध्यान सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आएगा ना, आपको भार जो अभी तक भाग्य चल रहे हैं वो हल्का कहना। अभी तक बोझ होने के चल रहे हैं, बच्चे का बोझ, शादी का बोझ, बीमारी का, हालेलुया, इस तरह को ऊपर हमको तैरने लगेगा। और अंदर क्या जाना चाहिए? वचन जाना चाहिए, क्रूस लाना जरूरी है। क्रूस का मतलब अपने आप का इंकार करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। चलो चल जल्दी करो, 26 के आगे बहुत समय हो रहा है। हाँ और हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं? ऊपर लिखा है, यही यहोवा ने उनके लिए विधि और नियम ठहराया। बोलो, विधि और नियम। ध्यान से सुन रहे हैं? पानी मीठा हो गया, प्रभु ने नियम बनाया। बोलो, मूसा ने जैसे आज्ञा मानकर इस पेड़ को लेकर आना, परमेश्वर की आज्ञा, हालेलुया, पानी क्या हो गया? और प्रभु का एक नियम दे रहा हूं मैं, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे नियम का पालन करोगे, तो जितने लोग कैंसर है, टीबी है, लकवा है, कोई भी दर्द है, एक भी बीमारी, लीवर की, किडनी की, ब्रेन की, का, वोट का, कोई बीमारी तुझ पर आने नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु सच बोलता है कि झूठ बोलता है?
हालेलुया। एक परमेश्वर के दास है, हालांकि उनका हिंदी में नहीं इंग्लिश में आता है, ये तो मैं आपको बताता। वो कहते हैं वो 16-17 साल की उम्र में उद्धार पाए, प्रभु की सेवा में आए, बाइबल को पढ़ा उन्होंने, और बोलते हैं अभी वो 60 या 70 साल के हो गए। बोले उस जवानी से लेके आज तक मैं दवाई भी लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर में मुझको न केवल चंगा रखता है, तंदुरुस्त रखता है, और कोई सर्दी खांसी बुखार ऐसी कोई बीमारियों की, छोटी छोटी बीमारियों की भी दवाई की जरूरत मेरे को नहीं पड़ती है। मैं पूरी उम्र क्या होऊंगा, स्वस्थ और तंदुरुस्त। पर हमने क्या बनाया, बोलो याद ध्यान, याद ध्यान, हमने क्या बनाया है, सब चीज का क्या है, सर का बाम, पेट का बाम, पैर का बाम, इसका बाम, उसका बाम, और सब बाम अपने कहा लेके आए हैं। बोलो ना, बीमारी के सब क्या लेके आए हैं, बाम लेके आए। पर घर जाके पढ़ना, यिर्मयाह 8:22 में लिखा है, गिलाद का मरम कहाँ गया, क्यों मेरे लोग चंगे नहीं हुए। ये गिलाद का मरम कौन है मालूम है, यीशु मसीह की चंगाई। हालेलुया। तो बाइबल को पढ़ो चंगाई। अब मत्ती 8 और 9 को पढ़ो, मत्ती और 8 में पूरी चंगाई लिखा। यशायाह 53 पढ़ो, अच्छा खोल के नहीं पढ़ा रहा, यशायाह 53 पढ़ो पूरा, यिर्मयाह 33 का 6वां वचन पढ़ो, वचन से 103 का भी जो हमने पढ़ा, ये सारे क्रूस के वचन को पढ़ा अपने जीवन में डालो। हालेलुया। सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी, और हम न केवल एक दिन पर हमेशा क्या रहेंगे, चंगे। हालेलुया। बीमार होते हैं ना हम लोग, मालूम है क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा, क्या लिखा, फिर से पढ़ो, पढ़ो जरा ज्यादा वचन जो अभी पढ़े, ध्यान करो, सुनो, तन और मन से सुने, बोलो क्या, मेरे पीछे बोलो, तन मन से सुने और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें। बोलो सुने और करे। हम लोग संख्या सुन रहे हैं, कर दिए, सुने और करें, फिर क्या लिखा, जितने, हाँ सुने, हाँ सुने और करें, फिर आगे, जितने वो भेजे, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। बोलो मैं चंगा करने वाला, मतलब मैं तुमको चंगा रखूंगा, बीमारी आने के बाद चंगा नहीं, वो तो करता है, और मैं तुम्हें चंगा रखूंगा। कब, जब सुनोगे और करोगे। सुन के नहीं करोगे तो कोई गारंटी नहीं, सुनोगे और करोगे। तब मूसा ने यहाँ पर लिखा, यहोशू ने एक व्यवस्था, विधि आगे लिखा बनाया, और आगे में परमेश्वर के वचन में लिखा, इस नियम को, और मूसा ने क्या नियम बनाया, क्या नियम है ये, सुनो और करो तो कभी बीमार नहीं पड़ो। पड़ोसी को बोलो, सुनो, सुनो और करो तो कभी बीमार नहीं पड़ो। हालेलुया। और यही अति बीमार है तो प्रभु वचन में इसके क्या करेगा, चंगा करेगा। क्यों, क्योंकि आपने बुड़बुड़ाना, संसार के बातों को अंदर लाना, जीवन में लाना, घर में लाना बंद कर दीजिए। बाहर की चीजों को अंदर लाओगे, बुड़बुड़ाहट आएगी, बीमारी के साथ में आएगी। हालेलुया। व्यवस्था में 28 में लिखा है, पूरे आशीष और श्राप लिखे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां भी लिखा है, सुनो और करो आशीष आएगी, सुनोगे नहीं करोगे श्राप आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो आगे वचन देके दुआ करें, पढ़ो जल्दी से इसके आगे 26 में। हाँ नहीं, इसके आखिरी लाइन में, तो जितने रोग मैंने भेजे थे, हाँ एक भी नहीं भेजूंगा। हालेलुया। जल्दी से बोलो, यशायाह 57 का 18, 57 का 18, 57 का 18। मैं उसकी चाल देखता आया, मैं उसकी चाल देखते आया हूँ, तो भी आप उसको चंगा करूंगा, तो भी मैं उसको क्या करूंगा, चंगा करूंगा, मैं उसकी शांति दूंगा, और मैं उसको क्या करूंगा, शांति दूंगा। देखो यहां मैं पढ़ रहा हूं, निर्गमन 23-25, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा, और मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा,
26 वचन, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगा। मैं तेरे आयु के दिन को पूरा करूंगा। मैं तेरे आगे आगे सब लोगों को, जिन लोगों के मध्य तू जाएगा, उनमें गड़बड़ी उत्पन्न करूंगा और भय समा दूंगा। मैं तेरे सब शत्रुओं को की पीठ तेरी ओर फेर दूंगा। हालेलुया। बोलो, शत्रुओं की पीठ मेरी ओर होगी, चेहरा नहीं होगा। क्या होगा? पीठ। हालेलुया। फिर से पढ़ बजाइए इशाया का 57। मैं उनकी चाल देखता आया हूँ। क्या देखते आया हूं? बस रुकेंगे 2 मिनट। क्या देख रहा हूं परमेश्वर? आगे बढ़ो। हालेलुया। चाल देख रहा हूं मैं, और मैं क्या करूंगा? हालेलुया। चंगाई चाहते हो? चाल बदलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बुदबुदाना, ये कुड़कुड़ाना, हालेलुया, सब जीवन में यीशु मसीह के क्रूस को लेके आओ। हालेलुया। जैसे यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी किया होगा, इसको बोलते क्रूस। हालेलुया। आप क्रूस लाओ अपने जीवन में। बोलो, प्रभु मेरा शरीर, मेरा मन कुछ और बोलता है, पर मैं उसको नहीं, किसकी इच्छा पूरी करूंगा? तेरी इच्छा। क्रूस के वचन और जीवन में क्रूस आएगा। हालेलुया। आप और मैं जिंदगी भर चंगे रहेंगे, दूसरों को चंगा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। दया को बंद कर दे। बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपके क्रूस का धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे रोगों को, मेरी बीमारियों को लेकर क्रूस पर चढ़, मेरे श्रापों को ले लिए, और लिखा है उसके कोड़े की वजह से हम चंगे हुए हैं। धन्यवाद यीशु। मेरे अंदर से बुड़बुड़ाना, संसारिकता जाती रहे, वो मेरा चंगा करने वाला है। वचन में इससे चंगा करता है। मैं क्रूस अपने जीवन में लेकर चलूं, और मेरे जीवन में क्रूस के वचन पाए जाना। धन्यवाद यीशु। मैं अपनी नहीं, तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरे वचन को सुनूं और उसको पूरा भी करूं। तो मेरे चाल चलन को देखता है और चंगा करता है, और चंगा करता है। मेरा चाल चलन तेरी दृष्टि में वो भय योग्य हो। तू मुझे चंगा कर दे, तू मुझे चंगा कर दे। मेरा चाल चलन मुझे प्रसन्न करने वाला हो। और यीशु मसीह में मेरे लिए मानसिक, आत्मिक और शारीरिक चंगाई है। तू मेरे घर को भी चंगा कर, मेरी कलीसिया को चंगा कर, मेरे नगर को भी चंगा कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।